नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे योद्धा जाती ट्रेन में साधु के साथ बनी घटना पे। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। शाम के लगभग 7 बजे दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा थी। हर किसी को अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की चिंता थी। इसी भीड़ के बीच योद्धा जाने वाली सरयू एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। लोग जल्दबाजी में अपने अपने डिब्बे में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाथ में बड़े बड़े बैग थे तो कोई अपने बच्चों को संभालने में लगा हुआ था। चाय वालों की आवाजें, कुलियों की भागदौड़ और लाउड स्पीकर पर हो रही घोषणाओं के बीच पूरा स्टेशन शोर से भरा हुआ था। इसी ट्रेन के एसी 3 टियर कोच में विजय सक्सेना नाम का एक टिकट निरीक्षक अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। लगभग 55 वर्ष के विजय सक्सेना पिछले 30 वर्ष से रेलवे में नौकरी कर रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान हजारों यात्रियों को देखा था। कोई बहाने बनाकर बिना टिकट यात्रा करता था तो कोई झूठी कहानियां सुनाकर जुर्माने से बचने की कोशिश करता था। इतने वर्षों के अनुभव ने उन्हें थोड़ा कठोर बना दिया था। नियमों के मामले में वे किसी के साथ रियायत नहीं करते थे। उनके लिए यात्री चाहे अमीर हो या गरीब, हर किसी को रेलवे के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से रवाना हुई और कुछ ही देर में अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। विजय सक्सेना एक एक कोच में जाकर टिकट जांचने लगे। लगभग सभी यात्रियों के टिकट ठीक थे। कुछ लोग की सीटों को लेकर विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से मामला शांत कर दिया। रात के करीब 9 बजे वे स्लीपर कोच S5 में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनकी नजर सबसे ऊपर वाली साइड बर्थ में के नीचे फर्श पर बैठे एक वृद्ध साधु पर गए। साधु की उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास होगी। सफेद दाढ़ी, कंधे पर पुराना झोला, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। वे चुपचाप बैठे हुए थे और आसपास के यात्रियों को कोई परेशानी भी नहीं दे रहे थे। विजय सक्सेना उनके पास पहुंचे और सामान्य तरीके से बोले, बाबा टिकट दिखाइए। वृद्ध साधु ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और शांत स्वर में बोले, बेटा मेरे पास टिकट नहीं है। इतना सुनते ही विजय सक्सेना का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। आपको नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा। साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं प्रयागराज से अयोध्या जा रहा हूँ। सोच था कि किसी यात्री की मदद मिल जाएगी, लेकिन अब तक किसी से कुछ नहीं कहा। आसपास बैठे कुछ यात्री उत्सुकता से यह बातचीत सुनने लगे। कुछ लोगों को साधु पर दया आ रही थी तो कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद यह भी उन लोगों में से है जो मुफ्त में यात्रा करने के लिए साधु का वेश धारण कर लेते हैं। विजय सक्सेना ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर ऐसे कई मामले देखे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, यहाँ भावनाओं से काम नहीं चलता। नियम सबके लिए बराबर है। अगले बड़े स्टेशन पर आपको उतरना पड़ेगा। साधु ने बिना किसी बहस के सिर झुका लिया। उन्होंने न तो कोई विनती की और न ही किसी प्रकार का तर्क दिया। उनके चेहरे पर वही शांति बनी हुई थी। यह देखकर कुछ यात्रियों को आश्चर्य हुआ। आमतौर पर लोग बहाने बनाते थे, लेकिन इस बुद्धि व्यक्ति ने एक बार भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। उसी कोच में बैठे एक कॉलेज छात्र निखिल चौहान ने यह दृश्य देखा। उसने धीरे से टीटी विजय सक्सेना से कहा, सर अगर आप अनुमति दे तो मैं इनका टिकट बनवा देता हूँ। लेकिन विजय सक्सेना ने मना करते हुए कहा, अभी नियम के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी, बाद में टिकट बन सकता है, लेकिन पहले जांच जरूरी है। निखिल चुप हो गया। कुछ देर बाद विजय सक्सेना ने जुर्माने की राशि बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो उचित समझो वही करो। उनकी इस बात में न शिकायत थी और न डर। यही बात विजय सक्सेना के मन में कहीं न कहीं शुभ हो गई। इतने वर्षों में उन्होंने ऐसे बहुत कम लोग देखे थे जो विपरीत परिस्थिति में भी इतने शांत रह सके।
लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और आगे की टिकट जांच में लग गए। रात के लगभग 10:30 बजे ट्रेन कानपुर सेंट्रल उसी यहाँ कुछ नए यात्री के चढ़े और कुछ उतर गए। इसी बीच एक परिवार को अपनी सीट को लेकर समस्या हो गई। उनके पास कंफर्म टिकट था, लेकिन कोई दूसरा यात्री उनकी सीट पर बैठा हुआ था। देखते ही देखते उन दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गली गलाउज तक पहुंच गए। विजय सक्सेना तुरंत वहां पहुंचे और मामले को संभालने लगे। लगभग 20 मिनट की मेहनत के बाद उन्होंने सीट का विवाद सुलझा दिया। जब वे वापस उसी कोच में लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध साधु अब भी उसी जगह चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन एक छोटी सी बात ने उनका ध्यान खींचा। कोच में यात्रा कर रही एक महिला अपने 2 छोटे बच्चे के साथ ही थी। छोटे बच्चे तो को तेज बुखार था और वहां लगातार रो रहा था। महिला परेशान थी क्योंकि उसके पास दवा खत्म हो चुकी थी। आसपास बैठे कई यात्री उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। तभी वृद्ध साधु ने अपने झोले से एक साफ कपड़ा निकाला और महिला से विनम्रता से कहा, बेटी, अगर अनुमति हो तो इस कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर बच्चे के माथे पर रख दो, थोड़ी राहत मिलेगी। महिला ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद बच्चे का रोना थोड़ा कम हुआ। साधु ने फिर कहा, अगले बड़े स्टेशन पर डॉक्टर जरूर दिखा देना। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि महिला की आंखों में कृतज्ञता के भाव आ गए। उसने धन्यवाद कहा, लेकिन साधु फिर शांत होकर बैठ गए। उन्हें न कोई उपदेश दिया और न ही अपनी कोई महत्ता जताई। विजय सक्सेना दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने आश्चर्य हो रहा था कि जिस व्यक्ति के पास अपना टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वह दूसरों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को समझाया कि इंसान का अच्छा व्यवहार नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। आधी रात के करीब ट्रेन लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। अधिकांश यात्री सो चुके थे। विजय सक्सेना अपनी सीट पर बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। तभी अचानक एक यात्री घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, सर, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विजय सक्सेना तुरंत उस कोच में पहुंचे। लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति की हालत सचमुच खराब थी। आसपास मौजूद यात्री परेशान हो गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने खिड़की खोला दी। इस बीच वही वृद्ध साधु भी धीरे धीरे वहां पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले लोगों से कहा कि भीड़ न लगाए और मरीज को खुली हवा मिलने दे। फिर उन्होंने उसके बेटे से पूछा कि क्या कोई पुरानी बीमारी है। बेटे ने बताया कि उनके पिता को पहले भी सांस की समस्या हो चुकी है। साधु ने शांत स्वर में कहा, घबराए मत, अगले स्टेशन तक इन्हें आराम से बैठकर रखिए और रेलवे हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दीजिए। विजय सक्सेना ने तुरंत रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया। अगले स्टेशन पर डॉक्टर और मेडिकल टीम पहले से तैयार थी। समय पर इलाज मिलने के कारण उस यात्री की हालत स्थिर हो गई। उनके परिवार वाले बार बार रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों का धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन विजय सक्सेना के मन में एक और सवाल उठा रहा था कि आखिर यह साधु इतना समझदार और धैर्यवान क्यों है। उसकी बातों में अनुभव झलक रहा था। वह हर परिस्थिति में घबराने के बजाय लोगों को शांत रहने की सलाह देता था। फिर भी उसने एक बार भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि लगभग 2 बजे अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन विजय सक्सेना की आंखों से नींद गायब थी। वे अपनी सीट पर बैठे बैठे बार बार उसी वृद्ध साधु के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि साधु खिड़की के पास बैठे बाहर अंधेरे में गुजरते गांवों को शांत भाव से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके मन में कोई गहरा दर्द छिपा हुआ हो। विजय सक्सेना ने पहली बार अपने सख्त स्वभाव को थोड़ा किनारे रखते हुए उनके पास आकर पूछा, बाबा, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, आखिर आप अयोध्या क्यों जा रहे हैं। वृद्ध साधु ने कुछ क्षण उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में न जाने
कितनी पुरानी यादें तैर रही थी। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, अयोध्या में कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है बेटा, लेकिन वहां जाना मेरे लिए जरूरी है। कई सालों में एक अधूरा काम बाकी है, उसे पूरा किए बिना शायद मन को शांति नहीं मिलेगी। विजय सक्सेना ने उत्सुकता से पूछा, कैसा काम? लेकिन इस बार साधु मुस्कुराए और बोले, उसकी कहानी बहुत लंबी है। अगर समय ने साथ दिया तो अयोध्या पहुंचने से पहले सब पता चल दूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। लेकिन विजय सक्सेना के मन में अब उत्सुकता और भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह साधारण दिखाई देने वाला वृद्ध व्यक्ति उनके जीवन की सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सुबह के लगभग 5 बजे ट्रेन बारबंकी पार कर चुकी थी। अधिकांश यात्री जागने लगे थे। बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी थी और अयोध्या अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। विजय सक्सेना के मन में पूरी रात से वही सवाल घूम रहा था, आखिर इस वृद्ध साधु की कहानी क्या है। उन्होंने चाय वाले से 2 कुल्हड़ चाय ली और साधु के पास जाकर बैठ गई। साधु ने मुस्कुराते हुए चाय स्वीकार की। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने स्वयं कहना शुरू किया कि उन्होंने बताया कि उनका असली नाम हरि नारायण मिश्रा था। वर्षों पहले वे एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। पत्नी और एक बेटा। जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में पत्नी और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई। उस हादसे ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और धीरे धीरे सांसारिक जीवन से दूर हो गए। कई वर्षों तक अलग अलग तीर्थ स्थलों पर घूमते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों से भीख मांगकर जीवन नहीं बिताया। जहां अवसर मिलता मंदिरों और आश्रमों में सेवा करके अपना गुजारा करते थे। और कुछ महीने पहले प्रयागराज में एक वृद्ध व्यक्ति ने से उसकी मुलाकात हुई, जिसने पर मरने से पहले उनसे एक अनुरोध किया था कि उस व्यक्ति ने कहा था कि उसकी अस्थियों का कुछ छोटा सा हिस्सा अयोध्या के सरयू तट पर प्रवाहित कर दिया जाए, क्योंकि वह स्वयं जीवन में यह इच्छा पूरी नहीं कर पाया था। उसी वचन को निभाने के लिए हरिनारायण मिश्र अयोध्या जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनके पास जितने पैसे थे वे रास्ते में एक बीमार मजदूर की मदद करने में खर्च हो गए थे, इसलिए बिना टिकट यात्रा करने की मजबूरी आ गई। उनकी बात सुनकर विजय सक्सेना कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने महसूस किया कि हर इंसान की कहानी बाहर से दिखाई नहीं देती। तभी अयोध्या स्टेशन आने की घोषणा हुई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। विजय सक्सेना ने अपनी जेब से पैसे निकालकर एक वैध टिकट बनाया और उसे साधु के हाथ में रखते हुए बोले, बाबा, नियम अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत भी जरूरी है। वृद्ध साधु की आंखें नम हो गई। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा, तुमने मेरा सम्मान बचा लिया। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े कई यात्रियों की आंखें भी भर आई। निम्नलिखित चौहान, जिसने रात में टिकट बनवाने की बात की थी, मुस्कुराने लगा। स्टेशन से बाहर निकलने से पहले साधु ने विजय सक्सेना के सिर पर हाथ रखा और बोले, जीवन में हर व्यक्ति को उसके कपड़े से नहीं, उसके कर्मों से पहचानना। इसके बाद वे अपनी छोटी सी पोटली और लकड़ी की छड़ी के साथ धीरे धीरे स्टेशन से बाहर चले गए। विजय सक्सेना काफी देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। उस दिन उन्होंने अपनी 30 साल की नौकरी में एक ऐसी सीख मिली जिसे वे शायद जीवन भर नहीं भूलने वाले थे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक